हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन बाय अमृता सेन, बीजी 6 सेमेस्टर के जनरल इंग्लिश में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी को समझेंगे। सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां से आपको एजुकेशनल कंटेंट और बाकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आइए समझते हैं हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन की समरी को। उससे पहले हम टाइटल को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं और अमृता सेन ने इस चैप्टर में क्या कहा है इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेते हैं। सो सिंपल वर्ड्स में कहूं तो अमृता सेन ने इस पूरे चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन को एक अच्छी चीज कहा है और हवा में ये बात नहीं कही है, बल्कि इसने वेल आर्ग्यूमेंट्स भी दिए हैं कि किस तरह ग्लोबलाइजेशन एक अच्छी चीज है। ग्लोबलाइजेशन कहते हैं फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड गुड्स एंड थिंग्स अक्रॉस वर्ल्ड। जैसे आप देखते हैं, आप इंडिया में बैठे हैं तो यहाँ जो आपको कोको कोला की बोतल मिलेगी, वही अगर आप सऊदी अरब में जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, वही कोको कोला की बोतल आपको वहां भी मिलेगी। सेम कोको कोला की बोतल आपको पूरी दुनिया में मिलेगी। ये पॉसिबल हुआ ग्लोबलाइजेशन से। जैसे आज यहाँ पे आप YouTube पे एक छोटी सी वीडियो अपलोड करते हैं और आपका कल्चर देखा जाता है सऊदी अरब में, अमेरिका में। ये पॉसिबल हुआ ग्लोबलाइजेशन से। तो इसी को ये जज करती है कि ये ग्लोबलाइजेशन एक अच्छी चीज है, और कुछ लोगों को इसके बारे में जो गलत ख्याल है उनको भी ये इस चैप्टर के जरिए दूर करती है। तो आइए हम आगे देख लेते हैं किस तरह अमृता सेन ग्लोबलाइजेशन को एक अच्छी चीज मानती है। अमृता सेन, द नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट, believes that globalization is neither new nor entirely western। अमृता सेन एक जानी मानी इकोनॉमिस्ट है और इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, और इसका भरोसा है, मानना है कि जो ये ग्लोबलाइजेशन है ना तो ये नई चीज है और ना ही पूरी तरह वेस्टर्न है। क्योंकि हम सब सोचते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है, इंटरकनेक्टेडनेस है, ये वेस्टर्न की देन है, यूरोपियन कंट्रीज की देन है। लेकिन अमृता सेन यहाँ कहती है कि ना तो ये ग्लोबलाइजेशन नई चीज है और ना ये वेस्टर्न कंट्रीज ने दी है, नॉर ए कर्स, ना तो ये खराब चीज है। बट इट्स बेनिफिट्स आर नॉट शेयर्ड फेयरली, बट इसके जो फायदे हैं, ग्लोबलाइजेशन के जो फायदे हैं, वो पूरी तरह शेयर नहीं हुए हैं। दैट इज द प्रॉब्लम टू बी टैकल्ड, और यही प्रॉब्लम है जो हमें ठीक करनी है, जिसका हमें सोल्यूशन निकालना है। एज डैजलिंग एज आर today's internet and modern biotechnology, science, technology and mathematics have been global phenomena for centuries। जिस तरह आज का इंटरनेट, आज का साइंस, आज की टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स धूम मचा रही है, डैजल कर रही है, लेकिन ये आज की चीज नहीं है, बल्कि ये सदियों से ऐसे डैजल कर रही है, ऐसे धूम मचा रही है। Thanks to India, the decimal system was developed between the 2nd and 6th centuries। और अब ये इंडिया को शुक्रिया अदा करती है, ये खुद भी इंडियन है, कि इंडिया ने डेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। डेसिमल मतलब डॉट, जैसे हम लिखते हैं ना 24.4, जो बीच में पॉइंट है, डॉट है, उसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम। जैसे आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं फिर लास्ट में लिखते हैं .com, उसी को कहते हैं डेसिमल सिस्टम। और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए अमृता सेन इंडिया को शुक्रिया अदा करती है। इट वॉज पिकड अप बाय अरब मैथमेटिशियंस एंड देन रीचड यूरोप इन द 10th सेंचुरी। और इसी डेसिमल सिस्टम को किन्होंने कॉपी किया? अरब मैथमेटिशियंस ने, और बाद में ये यूरोप भी पहुंचा, यही डेसिमल सिस्टम। वायर इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द साइंटिफिक रेवोल्यूशन दैट ट्रांसफॉर्मड यूरोप। और इसी डेसिमल सिस्टम ने साइंटिफिक रेवोल्यूशन में एक अहम रोल निभाया। कहाँ? यूरोप में, जिसने पूरी तरह यूरोप को तब्दील किया, ट्रांसफॉर्म किया। अराउंड द सेम टाइम 1000 years ago, और इसी के आसपास, आज से पहले 1000 साल पहले, हाईटेक आइटम्स लाइक पेपर, द प्रिंटिंग प्रेस, द क्रॉस बो, गन पाउडर, द आयरन चेन, सस्पेंशन ब्रिज, द काइट, द मैग्नेटिक कंपास, the wheelbarrow and the rotary fan all globalized in their way across the world from China through to Western Europe। और इसी के आसपास आज से पहले 1000 साल
कौन सी चीज़ें जो हाईटेक चीज़ें हैं, जैसे पेपर है, प्रिंटिंग प्रेस है, क्रॉसबो है, आयरन चेन, सस्पेंशन ब्रिज, ये ऐसे हाईटेक चीज़ें ये पूरी दुनिया में फैल गए और पूरी दुनिया से फिर वेस्टर्न यूरोप भी पहुंचे। और ये चीज़ें कहाँ से ईजाद हुई, कहाँ से इवॉल्व हुई? फ्रॉम चाइना, और चाइना के जरिए फिर ये वेस्टर्न यूरोप भी पहुंची। तो यहाँ आप खुद अंदाजा करें कि ये ग्लोबलाइजेशन को एक अच्छी चीज़ कैसे मानती है, कि अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होती तो चाइना से जो ये हाईटेक चीज़ें निकली, गन पाउडर निकला, पेपर निकला, तो ये पूरी दुनिया को मालूम ही नहीं होते। एक कंट्री में ये चीज़ें ईजाद हुई और ग्लोबलाइजेशन की मदद से ये पूरी दुनिया में फैल गई। सो द ग्लोबलाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज एज होल्ड एज द हिल्स। अब ये कहती है अमृता सेन कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये कोई नई चीज़ नहीं है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि यहाँ जो आपको पेपर मिलता है वही पेपर आपको चाइना में भी मिलेगा, वही पेपर आपको अमेरिका भी मिलेगा। अब अमृता सेन कहती है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये एज होल्ड एज हिल्स है। जिस टाइम से पहाड़ है, पौधे हैं, उसी टाइम से ग्लोबलाइजेशन भी हो रही है। एंड द वेस्ट शुड बी ग्रेटफुल, और वेस्ट को ग्रेटफुल यानी शुक्रगुजार रहना चाहिए फॉर दिस, वेस्ट को शुक्रगुजार रहना चाहिए ग्लोबलाइजेशन के लिए, एज मच एज द ईस्ट शुड बी प्राउड। इसी तरह जिस तरह ईस्ट प्राउड है इस ग्लोबलाइजेशन के लिए, इसी तरह वेस्ट को भी ग्रेटफुल रहना चाहिए इस ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ आवर ग्लोबल हेरिटेज। अमृता सेन कहती है कि ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है, ना ये एंटायरली वेस्टर्न है, बल्कि ये प्रोडक्ट ऑफ आवर ग्लोबल हेरिटेज है। जो हम यहाँ चीजें इजाद करते हैं यही ग्लोबल लेवल पे चलती है और ये ग्लोबलाइजेशन बन जाती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी कि आप यहाँ पे कोई कल्चर शो कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और यही आपका कल्चर अमेरिका में देखा जा रहा है और यही कल्चर सऊदी अरब में देखा जा रहा है। यहाँ के सॉन्ग सऊदी अरब में चल रहे हैं, सऊदी अरब का कल्चर यहाँ चल रहा है। तो इसी तरह अमृता सेन कहती है कि हमारे जो ही प्रोडक्ट्स है, क्योंकि आपका कल्चर है तो ये आपका प्रोडक्ट है, और जब ये ग्लोबलाइज्ड बन जाएगा तो ग्लोबलाइजेशन से ये ग्लोबल बन जाएगा, तो ये हमारा ही प्रोडक्ट है जिसने ग्लोबलाइजेशन को जन्म दिया। श्योर वेस्टर्न हिस्ट्री इज यूनिक विद द रिनेसेंस, द एनलाइटमेंट, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड। अब ये कहती है हाँ ये बात सच है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न हिस्ट्री है, वो अलग है किन चीजों से? रिनेसेंस मींस रिबर्थ। ये अलग टॉपिक है, आपने ये समझा होगा, इसके लिए एक अलग वीडियो बन सकता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। रिनेसेंस मींस रिबर्थ एंड द एनलाइटमेंट, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में डार्क एज चल रही थी तो उसके बाद वहां पे रिबर्थ हुई, पॉलिटिकल थॉट ग्रो हुआ, नई नई चीजें इजाद हुई, इन्हीं को कहेंगे रिनेसेंस एंड एनलाइटमेंट। एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये आपको पता होगा, एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड। हाँ, इन चीजों से वेस्टर्न हिस्ट्री यूनिक तो है, अलग तो है, क्योंकि वहां रेनेसांस आया, एनलाइटमेंट आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया और उन्होंने एक नई दुनिया इजाद की, नए नए थॉट्स लाए, नई नई टेक्नोलॉजी इजाद की। लेकिन देयर इज अ चेन ऑफ इंटेलेक्चुअल रिलेशंस that link Western mathematicians and science to non-Western practitioners, like the 9th century Arab mathematician मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वाज़मी। लेकिन ये सब वेस्टर्न कंट्रीज ने खुद नहीं किया, वहां रिनासांस आया, रिबर्थ आया। ये सिर्फ उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है कि उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद की, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल चेन जुड़ी है नॉन वेस्टर्न कंट्रीज से। और यहां ये एक मैथमेटिशियन की एग्जाम्पल भी देती है, मूसा अल ख्वाज़मी, कि जब नॉन वेस्टर्न साइंटिस्ट्स ने, नॉन वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स ने नई नई चीजें इजाद की, नए नए थॉट्स इजाद किए, वो एडॉप्ट किए वेस्टर्न कंट्रीज ने। इस ग्लोबलाइजेशन की मदद से यहां के थॉट्स वेस्ट में पहुंचे और उन्होंने उन्हीं की मदद से रिनेसांस लाया, एनलाइटमेंट लाया, नई नई चीजें लाई। तो यहां सिर्फ ये जज करती है कि अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होती तो वेस्टर्न कंट्रीज नॉन वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल से कोई चीज नहीं ले पाते, ना वहां कोई चीज पहुंचती। The term algebra is derived from the title of his famous book
अल जबर व अल मुकाबिला। तो यहाँ पे अमृता सेन कहती है कि जो फेमस टर्म अलजबरा है वो मूसा अल ख्वारिज़मी की फेमस बुक जिसका नाम अल जबरवा अल मुकाबिला से निकला है। ये टर्म इसकी बुक से निकली है और बाद में पूरी दुनिया में पहुंची, बाद में वेस्टर्न कंट्रीज ने अडॉप्ट की और इन्हीं चीजों से उन्होंने अपनी कंट्रीज में रिनासांस, एनलाइटमेंट, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाया। आई होप यहां आप समझ गए होंगे। एंड देन देयर आर ग्लोबलाइज्ड इवेंट्स व्हिच डिड नॉट इवन टच द वेस्ट। और अमृता सेन कहती है कि ऐसे भी कुछ ग्लोबलाइज्ड इवेंट्स है जो यहां तो पूरी दुनिया में चल रहे हैं लेकिन जिसने वेस्ट को, वेस्टर्न कंट्रीज को टच ही नहीं किया। अब यहां ये कहना चाहती है कि अगर यहां लोग सोचते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये वेस्टर्न कंट्रीज की देन है, लेकिन इसके बाद भी यहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग्लोबल लेवल पे चल रही है लेकिन वेस्ट तक पहुंची ही नहीं है। अब यहां आप समझ जाइए कि अमृता सेन कहना चाहती है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन लोग सोचते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज की देन है, ये उनकी देन नहीं है बल्कि इसमें पूरी दुनिया ने पार्टिसिपेट किया है। पूरी दुनिया के प्रोडक्ट्स इसमें है, चाहे वो ईस्ट है या वेस्ट है, ईस्ट का भी कंट्रीब्यूशन इसमें है। टेक द प्रिंटिंग ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट बुक द टेक्नोलॉजी वाज चाइनीज। अब यहां पे एग्जाम्पल देती है कि एग्जाम्पल लीजिए कि दुनिया की सबसे पहली किताब कहां से प्रिंट हुई? चाइनीज से। अब लोग ये ना सोचे कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ वेस्टर्न की देन है, बल्कि आप देखिए वर्ल्ड की पहली बुक भी कहां प्रिंट हुई? चाइनीज, चाइना में। द बुक द डायमंड सूत्र वॉज एन इंडियन संस्कृत ट्रीटाइज। अमृता सेन कहती है कि किताब डायमंड सूत्र एक इंडियन किताब है जो कि संस्कृत जबान में है एंड इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू चाइनीज बाय ए हाफ तुर्क। और इसको ट्रांसलेट किया गया चाइनीज जबान में बाय ए हाफ तुर्क। यहां भी अमृता सेन कहना चाहती है कि जो लोग ये सोचते हैं कि ग्लोबलाइजेशन वेस्टर्न कंट्रीज की देन है तो फिर ये बुक एक हाफ तुर्क ने ट्रांसलेट किस जुबान में की? चाइनीज में। अगर वेस्टर्न कंट्रीज ही की देन होती फिर ये बुक वही ट्रांसलेट करते, वही इसको ग्लोबल बुक भी बनाते। अमृता सेन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज की देन है बल्कि दुनिया के जो बाकी कंट्रीज है, ईस्टर्न कंट्रीज है, नॉर्दर्न कंट्रीज है, उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए लोग ये ना सोचे कि ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज की देन है बल्कि दुनिया के सारे मुल्कों ने इन चीजों को, अपने कल्चरल हेरिटेज प्रोडक्ट्स को ग्लोबलाइज्ड बनाया और इसी से ग्लोबलाइजेशन वजूद में आई। और इट इज एज ओल्ड एज द हिल्स आर। और ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है बल्कि ये पुरानी है, इतनी पुरानी जितने पुराने दुनिया पे ये पहाड़ है। सो रेजिस्टेंस टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ आइडियाज, साइंस एंड नॉलेज on the basis that it is westernization, it is not only short-sighted, it is stupid। अब ग्लोबलाइजेशन को इस बात पे रोकना, इस बात पे इसका इनकार करना, इस बात पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनकार करना कि ये सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन है, वेस्टर्न कंट्रीज की देन है, ये सिर्फ कम अक्ली ही नहीं, छोटी नजर ही नहीं बल्कि ये बेवकूफी है। The prosperity and development of the West is due in good part to its openness to the West। वेस्टर्न कंट्रीज की डेवलपमेंट खुद से नहीं हुई है बल्कि इस चीज से हुई है क्योंकि उन्होंने अपने दरवाजे ईस्ट के लिए खुले रखे। यानी यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, यहाँ की जो छोटे छोटे चीज थे वो उन्होंने अडॉप्ट किए और वो ज्यादा डेवलप्ड थे तो उनका चीज ज्यादा हाईलाइट हुआ। अमृता सेन बार बार यही कहना चाहती है कि ग्लोबलाइजेशन ना तो ये कोई नई चीज है ना ही वेस्टर्न कंट्रीज की देन है बल्कि दुनिया के सारे मुल्कों ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, इस पे काम किया है और अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बनाया है। वेस्टर्न कंट्रीज का नाम इसलिए ज्यादा उरूज पे है क्योंकि वो ज्यादा डेवलप्ड थे, उनके पास कोई भी चीज जाती थी, उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज्यादा थे, वो उसको जल्द से जल्द ग्लोबलाइज्ड बनाते थे, इसलिए उनका नाम ज्यादा हाईलाइटिंग है। लेकिन अमृता सेन यहां बार बार अपने रीडर्स को समझाती है
कि ऐसा आप बिल्कुल ना सोचे। ग्लोबलाइजेशन हम सब ने इजाद की, हम सब का इसमें कंट्रीब्यूशन है। सो ये थी इस चैप्टर की हाफ समरी। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इससे पहले हमने तीसरा चैप्टर द डॉग दैट बिट पीपल की समरी अपलोड की है, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसके दूसरे पार्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी जगह आपको कंफ्यूजन है, किसी जगह आपको समझ नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं या डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।